और 7 से 8 बार चाकुओं से हमला किया गया है और लॉरेंस बिश्नोई का साथी भी कहा जाता है, उसकी हत्या कर दी गई है कि पिताजी को एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया था और उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए प्रिंस तेवतिया ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग भारत की सबसे बड़ी जेल जो कि तिहाड़ जेल है और वो जेल जो दिल्ली में स्थित है, उसी जेल के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये वो जेल है जिस जेल के अंदर आने से हर एक अपराधी कांपता है, लेकिन इसी जेल के अंदर से एक ऐसी गैंगवार सामने आई है जो वाकई सबको हैरान करके रख देगी। इसी जेल के अंदर बीते दिन शुक्रवार था और बताया जा रहा है शाम के 5 बजे एक बड़ी गैंगवार होती है जिसके अंदर 4 कैदी घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक कैदी की हत्या हो गई है जिसका नाम प्रिंस तेवतिया बताया जा रहा है, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर भी माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का साथी भी है। उसकी कल हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि चारों कैदियों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, डीडीयू अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्रिंस तेवतिया की मृत्यु जो है वो घोषित कर दी जाती है। वहीं जो 3 जो कैदी हैं उनकी हालत अभी भी जो है वो गंभीर बताई जा रही है। आपको बता देते हैं कि शुक्रवार शाम को 5:10 पर गैंगवार की सूचना जो है जेल प्रशासन को मिलती है। जब जेल प्रशासन अंदर जाता है तो चारों बड़ी बेरहमी से घायल होते हैं, सभी को अस्पताल ले जाया जाता है। बताया जा रहा है प्रिंस तेवतिया के ऊपर इसी जेल के अंदर धारदार हथियार से हमला किया गया है और 7 से 8 बार चाकुओं से हमला किया गया है। सोचिए, जिस जेल के अंदर एक परिंदा भी अपने पर अपनी मर्जी से नहीं फैला सकता, उसी जेल के अंदर आखिरकार इन कैदियों के पास बड़े बड़े हथियार आते कहां से है? कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही ही है कि इस जेल के अंदर इन अपराधियों के पास, इन कैदियों के पास बड़े बड़े सर्जिकल ब्लेड, मोबाइल और ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेपें अंदर से ही प्राप्त की जाती है। और अब जो मामला सामने आया है कि अंदर ही कैदियों की एक बड़ी गैंगवार होती है और गैंगवार में 4 कैदी घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक कैदी जो कि प्रिंस तेवतिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी अभी तक माना जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का साथी भी कहा जाता है, उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला होता है, जेल प्रशासन जो है अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधता नजर आ रहा है। अभी तक कोई भी जो बातें हैं वो अंदर से नहीं आ पाई है कि आखिरकार कौन है जिसने हमला किया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि प्रिंस तेवतिया आखिरकार है कौन। 2008 में सबसे पहले प्रिंस तेवतिया झगड़े के केस में उस पर मामला दर्ज किया गया था और 2010 में एक मर्डर केस के वजह से उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो 2010 में ही उसने ये ठान लिया था कि अपराध जगत में उसको एक बड़ा चेहरा बनाना है, अपने आप को एक बड़ा नाम कमाना है और इसीलिए लगातार 2010 के बाद से वो क्राइम की दुनिया में आ जाता है और एक के बाद एक क्राइम को करता जाता है। 2010 में पहली बार पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। हालांकि गिरफ्तारी की वजह भी ये होती है कि उसके पिताजी को एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया था और उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए प्रिंस तेवतिया ने उस लड़के का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस अंबेडकर नगर से प्रिंस तेवतिया को गिरफ्तार कर लेती है और 2015 तक वो जेल के अंदर ही रहता है। 2015 में पेरोल पर जब वो बाहर आता है तो आकर वापस से क्राइम करना शुरू कर देता है। 2019 में जेल से वापस पुलिस उसको रिहा कर देती है, पेरोल पर बाहर आता है। अपनी शादी की बात कहकर 3 दिन के लिए पेरोल पर उसको रिहा किया जाता है और जैसे ही पेरोल पर बाहर आता है और उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। लेकिन अक्टूबर के महीने में एनकाउंटर किया जाता है और स्पेशल सेल की तरफ से एक बार फिर से प्रिंस तेवतिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लगातार उसके बाद से वो क्राइम करता जाता है। आपको बता देते हैं कि इसी जेल के अंदर काफी समय से प्रिंस तेवतिया बंद था, बाकी कैदी भी बंद थे और बीते दिन ही शुक्रवार को इन 2 कैदियों के एक गुट था पूरा, उन गुटों के बीच में झड़प हो जाती है। पहले छोटी सी झगड़ा होता है और झगड़ा मारपीट में तब्दील हो जाता है और मारपीट इस कदर होती है कि प्रिंस तेवतिया पर हमला कर दिया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि प्रिंस तेवतिया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो एक अपराध जगत में अपना नाम कमाना चाहता था, अपना दबदबा बनाना चाहता था, इसीलिए उसका जो लिंक होता है वो लॉरेंस बिश्नोई से हो जाता है। उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के साथ होती है और उसके बाद से उसका सिक्का जो है वो चलने लग जाता है। 18 आपराधिक मामलों में अब तक प्रिंस तेवतिया के ऊपर मामला दर्ज है। एक के बाद एक बड़े बड़े अपराध और मर्डर केस में उसका नाम दर्ज है। 2015 में जेल से पेरोल पर बाहर आया था तो उसके ऊपर एक जालसाजी का भी मुकदमा दर्ज किया गया था। नाबालिग होकर एक जो डॉक्यूमेंट होता है, उसने नाबालिग डॉक्यूमेंट बनवाए थे, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने उसको वापस से गिरफ्तार करवा लिया था।
क्योंकि जो डॉक्यूमेंट थे वो नाबालिग के उसने जालसाजी के बनवाए थे। कई बार उसने डॉक्यूमेंट का भी खेल खेला है, बार बार जालसाजी डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर भी उस पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिरकार प्रिंस तेवतिया की हत्या हो चुकी है। 4 कैदी इस पूरे मामले में घायल हुए थे, जिसमें से प्रिंस तेवतिया की मृत्यु हो गई है। 3 अभी भी अस्पताल में एडमिट है, डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बड़ा सवाल जो है वो यही निकल कर आ रहा है कि जिस जेल के अंदर एक पंछी भी अपनी मर्जी से पर नहीं हिला सकता, उस जेल के अंदर आखिरकार सर्जिकल ब्लेड, बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े हथियार आखिरकार जाते कैसे हैं? कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से अंदर ये सभी जो हथियार है उनको जाने की परमिशन मिल जाती है और वो आसानी से अंदर चले जाते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई 9 मार्च को इसी तिहाड़ जेल के अंदर की गई थी, जिस दौरान एक बड़ी छापेमारी हुई थी, जिसमें से एक पैकेट के अंदर 23 सर्जिकल ब्लेड, कई मोबाइल फोन और साथ में ड्रग्स की खेप अंदर से पकड़ी गई थी। आप सोचिए, इस जेल में से इतना कुछ सिर्फ 9 मार्च को पकड़ा गया और बीते दिन यानी 14 अप्रैल को अंदर से ही वापस से चाकू मिला, जिस चाकू से प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई है। तो बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही तो है ही कि अंदर एक गैंगवार हो जाता है, एक बड़े गैंगस्टर की हत्या कर दी जाती है और इनके पास से बड़े बड़े सर्जिकल ब्लेड, बड़े बड़े हथियार और चाकू जैसे हथियार बरामद होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।